अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप तमाम हज़रात सीखेंगे कि ख़वातीन यानी औरतें घर पर अपने नमाज कैसे पढ़ेंगी। मुकम्मल तरीका पाँचों नमाज का हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं। नमाज की नीयत, रुकू में झुकना है तो कितना झुकना है, और नियत करने के लिए हाथ उठाना है तो कितने हाथ उठाना है। दोस्तों, मर्द औरत इन दोनों की नमाज बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वही फ़र्क हम आज आप लोगों को बतलाएंगे और हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो आखिर तक वॉच कर लें। तमाम ज़ात को बताने लगे हैं कि ख़वातीन यानी औरतें नमाज कैसे पढ़ेंगी, उनके नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए, जो मर्द हजरात नमाज में पढ़ते हैं वही चीज़ें ख़वातीन यानी औरतें भी नमाज में पढ़ेंगी। बस क्या है, कुछ रुकू में और नियत में और सजदे में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन पढ़ा वही जाता है, बस थोड़ा सा फ़र्क रहता है। वो क्या फ़र्क रहता है वो हम आप तमाम हज़रात को बतलाने वाले हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि नमाज की नियत, बहुत सारे हज़रात परेशान रहते हैं, बहुत सारी ख़वातीनें, हमारी माएँ और बहनें परेशान ये कि हमें नियत नहीं याद है। 5 वक्त की नमाज है और 5 वक्त की नमाज की नियत हम कैसे करें, याद नहीं है। तो देखिए, नियत एक दिल के इरादे का नाम है। मुंह से कह लेना बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप नहीं कहते हैं, दिल में इरादा कर लेते हैं कि हम फला फला नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी। बस दिल में इरादा होना चाहिए। अच्छा, जब नमाज पढ़ने के लिए हम तैयारी करें तो बावज़ू होना चाहिए। और ख़वातीन हज़रात के लिए मैं बता रहा हूँ जो घर पे नमाज पढ़ती हैं, और जो मर्द हज़रात नमाज पढ़ते हैं वह तो मस्जिद वगैरह में जाते हैं। वहाँ तो मस्जिद वो हमेशा पाक रहा करती है और वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ख़वातीन के लिए चाहिए कि वो पाक जगह पर हों, ठीक है, और पाक चीज़ पर नमाज पढ़ें, और पाक लिबास भी होना चाहिए, जो लिबास हमने पहना है और जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ठीक है, जिसे हम दुपट्टा या रुपट्टा कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई अच्छी तरह से ख़वातीन को ओढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये पूरा अच्छी तरह से इतना ढक जाना चाहिए, और जो चीज़ से ओढ़ा जाए ओढ़नी, वो ओढ़नी हल्की ना हो बल्कि वो भारी हो। इतनी भारी हो कि अगर हम बालों पे डालते हैं तो पीछे से कोई ये ना देख सके कि हमारे बाल की स्याही यानी कालापन चमक रहा है, कालापन मार रहा है। अगर इस तरह से आपका दुपट्टा है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और आजकल का जो माहौल देखा गया है ना, हमारी जो माएँ और बहनें हैं, अक्सर उनका जो दुपट्टा होता है, जो उनकी ओढ़नी होती है, वो बहुत बारीक होती है, बहुत हल्की होती है। आपकी ओढ़नी हल्की है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, बल्कि औरत का जो एक एक हिस्सा है, एक एक जिस्म का जो रोया है, जो टुकड़ा है, वो सारा औरत है। औरत का मतलब होता है छिपाना, पर्दे में रखने की चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब आप जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, जिस पे पढ़ रहे हैं वो चीज़ पाक होनी चाहिए, क्या नमाज है यानी मुसल्ला वगैरह है, ठीक है। सारी चीज़ें ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात के लिए मैं बता रहा हूँ ये नमाज का तरीका, ठीक है। अब वो नियत करेंगे। मैंने बताया कि नियत दिल के इरादे का नाम है, मुंह से कह लेना मुस्तहब। मैं आपको नियत करके बतलाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नमाज पढ़ना आ सके, ठीक है। तो देखिए मैं खड़ा हो चुका हूँ, ठीक है। अब आपको नियत करनी है। कैसे नियत करनी है वो मैं आपको बतलाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम असर की 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ख़वातीन के लिए तरीका है, याद रखिएगा। जो हमारी माएँ और बहनें देख रही हैं, मुकम्मल इस वीडियो को वॉच करनी, ठीक है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर फ़र्ज, वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। इतना हाथ उठाएंगे बस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ख़वातीनें क्या करती हैं कि जो हमारी हथेली है इसको इसमें सटा देती हैं, तो ये सटाना भी नहीं है, ठीक है। और मर्द हज़रात क्या करेंगे, मर्द हज़रात अल्लाहु अकबर पूरा हाथ उठाएंगे, कानों की लौ से
ये देख लीजिए, कानों की लौ से जो है छुआ देंगे, ठीक है, कानों की लौ से छुआ देंगे। लेकिन खवातीन को क्या करना है, खवातीन जो है वो कानों की लौ को जो है छुआएंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने नियत कर ली है और मैं एक बार फिर से करता हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मरकबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। इस तरह से हाथ करेंगी औरतें, बस इतना उठाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इस तरह से उनको बांध लेना है, ऐसे हाथ रख लेना है, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ जो है अपने सीने पे रख लेना है। अब आपकी ओढ़नी वगैरह ओढ़े होंगी तो वो जो कपड़ा होता है वो कपड़ा यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा। तो उस कपड़े के अंदर कर लेना है, ऊपर नहीं रखना है। ऊपर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है, आपका जिस्म चमकने लगेगा तो इसमें दिक्कत है और पर्दे का होना जरूरी है। तो अंदर से आप जो है ऐसे पकड़ लेना है। अच्छा, मर्द हजरात के लिए क्या है कि ये जो है सबसे छोटी वाली उंगली और जो है ये अंगूठा, ठीक है, दाहिने हाथ का, ठीक है, दाहिने हाथ का। तो दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली और अंगूठा से जो है कलाई पकड़ी जाती है बाएं हाथ की, ठीक है। पहले बाएं हाथ रखा जाएगा, फिर दाहिना हाथ रखा जाएगा, ठीक है। यानी पहले जो है उल्टा हाथ रखा जाएगा, उसके जो है ऊपर सीधा हाथ रखा जाएगा। तो ये मर्द हजरात का तरीका है, वो नाक के नीचे बांधते हैं, ठीक है। और खवातीन को क्या चाहिए, खवातीन को जो है बस सिर्फ ऐसे रख लेना है अपने सीने के ऊपर, इस तरह से हाथ बांध लेना है, ठीक है। ये अब आपकी जो है नियत हो गई। अब नियत करने के बाद क्या होना है, नियत करने के बाद आप जो है सना पढ़ेंगे। अगर चाहे तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप सना पढ़ेंगे। सना के बाद जो है औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरे भाई आपको पढ़ना रहेगा, कोई छोटी एक सूरत जो है मिलाई जाएगी या जो है 3 आयतें पढ़ी जाएंगी। अब छोटी सूरत मैं आपको बतला दूं, जैसे कि सूरह इखलास आपको याद है तो आपने वही पढ़ ली। एक बात मैं आप लोगों की यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी खातून को, किसी हमारी जो है माँ और बहन को अगर सिर्फ एक ही सूरत याद है, 2 ही सूरत याद है, ठीक है, तो उन्हीं 2 सूरतों के जरिए 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगी, ठीक है, पढ़ सकती हैं। समझ में आई बात? क्योंकि मेरे भाई बहुत सारी खवातीनें और हमारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जिनको जो है याद नहीं हो पाता है, लेकिन याद करने की कोशिश करें और जब तक कि 2 याद है तब तक आप 2 से नमाज पढ़िए। हर रकात में वही जो है सूरतें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ ली और बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके अब जो है हम सूरह इखलास पढ़ेंगे, ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद वाली, ठीक है। ये जो सूरह इखलास है ये जो है पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो है इसके पहले बिस्मिल्लाह शरीफ है तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये पढ़ लिया। अब हम जो है ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि जब हम खड़े होंगे जो है नमाज पढ़ने के लिए, तो हमारे जो है कदमों के बीच जो है कितना फासला होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 अंगुल का फासला होना चाहिए, सिर्फ 4 अंगुल का फासला, ठीक है। कितना? 4 अंगुल का फासला होना चाहिए, ठीक है, जब हम नियत करने के लिए खड़े होंगे। तीसरी बात यह है कि जब हम नियत करेंगे ना, जब हम नियत करेंगे तो हमारी जो नजरें हैं वो सजदे की जगह पे होनी चाहिए, इधर उधर हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमने जो है सूरह फातिहा पढ़ ली थी और सूरह फातिहा के बाद जो है हमने एक सूरत भी मिला ली थी। अब हमको जो है रुकू करना है। रुकू कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। देखिए, तो देखिए जो है आपको रुकू इस तरह से करना है। अच्छा, जो मर्द हजरात होते हैं तो वो पूरा झुकेंगे इस तरह से, ठीक है, लेकिन जो खवातीन है तो उनका जो है सिर्फ इतना झुकना है कि ये जो 2 हाथ है ना, वो 2 हाथ जो है पहुंच जाए, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, बस इतना ही झुकना है, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा झुकना नहीं है जो खवातीन है, ठीक है। और जो मर्द हजरात हैं वो जो है पूरा झुकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं झुकना है, बल्कि आपको बस हल्का सा ऐसे ही रखना है ताकि आपके हाथ वहां तक पहुंच जाएं। अब रुकू में जो है पढ़ना क्या है आपको, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है, ये 3 मरतबा पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप जो है 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द कहते हुए आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद जो है अब आपको जो है सजदा करना है। तो सजदा जो है कैसे करना है, मर्द हजरात जो है सिर्फ डायरेक्टली चले जाएंगे सजदे में, लेकिन औरतों को क्या है कि औरतों को जो है इस तरह से पहले जो है बैठना पड़ता है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा है, इस तरह से अपने पैरों को बिछा लेना है, ठीक है। यानी जो आपका सीधा वाला हाथ है दाहिनी जानिब, आप अपने दोनों पैरों को जो है निकाल लेना है, ठीक है। दोनों पैरों को निकाल करके आपको बिल्कुल सिमट करके सजदा करना है। कैसे करना है? सिमट करके सजदा, अल्लाहु अकबर, ठीक है, इस तरह से आपको सजदा करना है।
सजदे में आपको 3 बार तस्बीह करना है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको सजदा सिमट करके करना है। ठीक है, मर्द हजरात क्या करते हैं, मर्द हजरात ऐसे रहेंगे, मर्द हजरात ऐसे रहेंगे और ऐसे सजदा करेंगे। और जो खवातीन हजरात हैं, ठीक है, वो जो है अपने दोनों पैरों को इस तरह से जो है बिछा लेना है दाहिनी जानिब, उसके बाद जो है सिमट करके सजदा करना है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म जो है औरत है, यानी छिपाना है। ठीक है, तो उसको सिमट करके सजदा करना है। ठीक है, और अगर मर्द ऐसे सजदा करता है तो उसका सजदा नहीं होगा। तो जो है ये आपकी पहली रकत हो गई। अब आप जो है दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो जो पहली रकत में आपने पढ़ा था वही दूसरी रकत में आपको पढ़ना है, यानी आपको समा छोड़ देना है बस। उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा है वो पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आपको जो है एक सूरत मिलाना है, जैसे कि हमने पहली जो है रकात में कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास जो है पढ़ी थी। अब हमें जो है मेरे भाई सूरह फलक जो है मिला लेना है। ठीक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ठीक है, तो ये मुकम्मल सूरत जो है हमें मिला लेना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर हमें जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करना है। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द कहते हुए हमें खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद फिर हमें जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों पैरों को बिछाना है, फिर हमें जो है सजदे में आ जाना है। हम जैसे ही 2 सजदे करेंगे हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब हम बैठ जाएंगे। ठीक है, हमने 4 रकात नमाज की नियत बांधी थी, अब हम 2 रकात जो है पढ़ लिए हैं, हम बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जो है जो हाथ की उंगलियां हैं इसको ना ज़्यादा फैलाना है ना एक में मिलाना है, बस इसको ऐसे ही रखना है जो है ढीलेपन से, बस ज़्यादा इसको टाइट वगैरह नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है आपको अत्तहियात पढ़ना है। ठीक है, और आपकी जो है दूसरी रकात है ना, और आपने 4 रकात की नमाज की जो है नियत की थी। ठीक है, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद ठीक है आपको जो है फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। लेकिन ये हमारी चौथी रकात है। आपको याद रहे जो है जो फ़र्ज़ नमाजें होती हैं ना, फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ जो है 2 रकात में सूरतें मिलाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ 2 रकात में, और जो बाकी की अभी हम 2 रकात जो है मुकम्मल करेंगे ना, 4 रकात की बांधी थी, 2 रकात अभी हम और पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ करके जो है अपना रुकू और सजदा वगैरह कर करके जो है हम अपनी 2 रकात मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फ़र्ज़ नमाजों में सिर्फ 2 रकात में जो है सूरत मिलाई जाती है, और सुन्नत में चारों में मिलाना है, नफिल में चारों में मिलाना है। यानी जितनी रकातें हैं नफिल की वो सब में मिलाना है, 4 है तो 4 में मिलाना है, 2 है तो 2 में मिलाना है, और नफिल है तो उसमें भी यही है। लेकिन फ़र्ज़ में जो है सिर्फ 2 रकात में मिलाई जाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारी ये चौथी रकात है। ठीक है, क्या है, चौथी रकात है। अब ये चौथी रकात है हमारी। अब हम जो है तैयात पढ़ेंगे, तैयात पढ़ने के बाद जो है उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम दुआ मासूरा पढ़ेंगे। दुआ मासूरा पढ़ने के बाद हम सलाम कर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसको जो है मुकम्मल तरीके से आप अपनी जानकारी में ले लें, इसको बार बार वीडियो को जो है प्ले करके देख लें। ठीक है, ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। मैंने पूरी मुकम्मल कोशिश की है कि आपको हम समझा सकें, बतला सकें। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आई है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर मालूम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।